हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का संस्कृत का जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आप देख सकते हैं आपका बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है 2022-23 का। तो चलिए अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, जो आपके पास शेमुशी की बुक है, तो इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो शेमुशी की बुक है, तो इस बुक में से सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है सूची पर्यावरणम, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में आ रहा है प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 2, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 आपके सिलेबस में आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 भी आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, तो ये भी आपके सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपको अच्छे से करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6, ये आप देख सकते हैं सुभाषितानी, तो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है, ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 भी आपके सिलेबस में आ रहा है। और इसी तरह से नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, तो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, तो ये भी चैप्टर आ रहा है। और लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, तो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी तक आपको बता दिए शेमुशी की बुक में से, तो यही सारे चैप्टर्स ही आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो देखिए ग्रामर में सबसे पहले आपका है संधि कार्यम, यानी कि संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो संधि आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि संधि आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रत्यय भी आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, यानी कि प्रत्यय जो टॉपिक है इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रामर का टॉपिक है ये है आपका समास, तो समास भी आ रहा है, समास भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अव्यय पदानी, यानी कि अव्यय पद, ये भी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है समय। तो देखिए समय से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको अंकों में समय दिया जाएगा, तो उन समय को आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा, यानी कि संस्कृत में आपको समय लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन समय से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाच्य परिवर्तन, ये भी आएगा आपका। इसके अलावा अशुद्धि संशोधनम, यानी कि गलतियां पहचानना, ये भी आपका आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपठित अवबोधनम, यानी जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश होता है, इसी तरह से संस्कृत में भी आपका अपठित अवबोधनम आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन आएगा। इसके अलावा पत्र लेखन आएगा। चित्र वर्णम, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको पिक्चर दिए जाएंगे और उन पिक्चर से रिलेटेड आपको 5 या 10 वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका अनुवाद आएगा, यानी हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसे आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं संधि, तो मैंने आपको बता दिया, प्रत्यय भी बता दिया, और इसके अलावा वाच्य परिवर्तन भी बता दिया, समय भी बता दिया, अव्यय पद ये भी बता दिया। इसके अलावा समास भी बता दिया हूँ, अशुद्धि संशोधनम ये भी हो गया हमारा। और इसके अलावा अपठित अवबोधनम, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णम, अनुवाद, तो ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। यानी कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको ग्रामर से रिलेटेड बताए हैं, तो यही सारे टॉपिक्स आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में आ रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है और जो चैप्टर्स बताए हैं उन्हें भी आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था संस्कृत का। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से और अच्छे से आप डाउनलोड करके और सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।